नमस्कार दोस्तों, मैं रतिकांत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। धान में बालियां निकलने के समय पर खाद, सिंचाई और अन्य जरूरी प्रबंधन की तकनीकें। इस समय सही निगरानी और प्रबंधन से कई किसान प्रति एकड़ 60 से 70 क्विंटल तक पैदावार भी ले रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आप भी सही समय पर सही कदम उठाएं तो आप भी 60 से 70 क्विंटल तक इतनी बढ़िया पैदावार पा सकते हैं। तो चलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। 1. सिंचाई का प्रबंधन। जब बालियां निकलने लगती हैं तब पौधों को पर्याप्त नमी मिलना बहुत आवश्यक है। यदि इस समय सिंचाई का सही प्रबंधन नहीं किया गया तो फसल को भारी नुकसान हो सकता है। खेत में पानी का स्तर लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर बनाए रखना चाहिए ताकि पौधे की जड़ें सूखने न पाएं। बालियों के निकलने के समय हल्की सिंचाई की जानी चाहिए। अधिक पानी देने से जल भराव की समस्या हो सकती है जो फसल की जड़ों को कमजोर बना सकता है। सूखे के समय में हर 3 से 4 दिन पर सिंचाई करें, जबकि सामान्य मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई पर्याप्त होती है। यदि मानसून का समय है और बारिश हो रही है तो खेत में जल निकासी की सही व्यवस्था करें ताकि फसल जल भराव से सुरक्षित रहे। अतिरिक्त पानी निकालने के लिए नालियों का निर्माण करें ताकि फसल स्वस्थ रहे। 2. उर्वरक का सही उपयोग। धान की रोपाई के 40 से 50 दिन बाद जब बालियां निकलना शुरू होती हैं, तब नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जैसे कि यूरिया का सही मात्रा में उपयोग करें। प्रति एकड़ 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन देना चाहिए ताकि पौधों की वृद्धि और दानों की गुणवत्ता बेहतर हो सके। नाइट्रोजन के साथ साथ प्रति एकड़ 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम पोटाश का भी उपयोग करें। फास्फोरस जड़ों को मजबूत बनाता है और पोटाश पौधों को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। उर्वरक डालने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करें ताकि मिट्टी में पहले से मौजूद पोषक तत्वों के आधार पर उर्वरक की सही मात्रा तय की जा सके। यदि आपकी मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है तो जिंक, सल्फर और मैग्नीज जैसे तत्वों का उपयोग करें। ये तत्व पौधों की समग्र सेहत में सुधार लाते हैं और दानों की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। बाजार में उपलब्ध जिंक सल्फेट का उपयोग प्रति एकड़ 5 से 7 किलोग्राम तक करें। कीटों से बचाव। धान की बालियों के निकलने के समय अक्सर कीट जैसे बॉलवर्म हमला करते हैं। इनसे बचने के लिए नीम के तेल जैसे जैविक कीटनाशक का उपयोग करें। अगर जैविक उपाय पर्याप्त न हो तो विशेषज्ञ से सलाह लेकर रासायनिक कीटनाशकों का सीमित उपयोग करें। उदाहरण के लिए क्लोरोपाइरिफॉस या कार्बारिल का सही मात्रा में उपयोग करें। रोगों की पहचान और रोकथाम। इस दौरान धान में ब्लास्ट रोग का खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए ट्राइकोडर्मा जैसे जैविक फंगिसाइड का छिड़काव करें। अगर रोग फैल चुका है तो कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब का छिड़काव करें। इन्हें इस्तेमाल करने से पहले पानी की सही मात्रा में मिलाएं। खरपतवार हटाना क्यों जरूरी है? बालियों के निकलते समय खरपतवार को हटाना बेहद जरूरी है क्योंकि ये पौधों से जरूरी पोषक तत्व और पानी चुरा सकते हैं। समय पर खरपतवार निकालने से पौधों को सही मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं जिससे उनका विकास बेहतर होता है। खरपतवार नियंत्रक रसायन। खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए मैनुअल तरीके के साथ साथ रासायनिक उपाय भी किए जा सकते हैं। आप बाजार में उपलब्ध ब्यूटाक्लोर या पेंडिमेथिलिन जैसे खरपतवार नाशक का उपयोग कर सकते हैं। रसायन का उपयोग करने से पहले मिट्टी की नमी का ध्यान रखें और सुनिश्चित करें कि इन्हें सही समय पर और सही मात्रा में छिड़का जाए। ध्यान में रखें कि बालियां निकलने के 10 से 15 दिन पहले खरपतवार का नियंत्रण करना जरूरी है, नहीं तो पैदावार पर असर पड़ सकता है। कटाई का सही समय। जब धान की बालियां पूरी तरह से सुनहरे रंग की हो जाएं और दानों में नमी की मात्रा कम हो जाए तब कटाई करनी चाहिए। दानों की जांच करें। यदि दाने ठोस और मजबूत हैं और उनकी ऊपरी परत कठोर हो गई है तो समझिए कि कटाई का समय आ गया है। कटाई की विधि। कटाई के दौरान सावधानी बरतें ताकि धान के दाने खेत में न गिरे। कटाई के बाद धान को सही तरीके से सुखाएं ताकि दानों की नमी कम हो सके और उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। तो दोस्तों, ये थीं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो धान की बालियां निकलने के समय ध्यान में रखनी चाहिए। सही खाद प्रबंधन, समय पर सिंचाई, खरपतवार निकालना और कीट एवं रोगों से फसल को बचाने की तकनीकें आपके धान की पैदावार को बढ़ाने में मदद करेंगी।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खेती से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।